सभी को जय श्री राम। माइंस कहने के लिए तो एक माइंस एक खदान है और एक बाहर से आए लोगों के लिए एक प्रकृति जैसा सुंदर नज़ारा, इसे देख कर के लोग बहुत आनंद उठाते हैं। 17 सितंबर जिसे विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। माइंस हो, खदान हो, कहीं पर भी आप इंजीनियरिंग वाला काम करते हो, तो कोई भी ऐसा फील्ड हो कि आप जहाँ पे काम करते हो, उन औजारों की पूजा की जाती है, विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। उस दिन पे पूरी माइंस को खोल दी जाती है ताकि बाहर से आए लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग उस चीज़ का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। विश्वकर्मा जयंती के दिन लोग जो बाहर की सुंदरता है उसी को देख पाते हैं। अंदर जो कुछ चल रहा होता है, माइंस के अंदर जो काम करने वाले होते हैं, उनकी स्थिति को नहीं जान पाता। क्या आप जानते हैं वहाँ काम करते हैं उनके लिए माइंस क्या है? आप जानते हैं कि माइंस में जो काम करता है उसके लिए माइंस क्या है? माइंस क्या होती है? माइंस कहने के लिए तो एक रोजगार है, एक रोजगार पाने का माध्यम है जहाँ विभिन्न कंपनियां आकर के काम करती हैं, जहाँ अनेकों प्रकार की कंपनियां आती हैं, काम करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है वहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति हर क्षण, हर पल, रोजगार का तो एक माध्यम है लेकिन अपनी जान को हथेली में रख करके काम करता है। इसकी हकीकत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आज मैं कुछ बातों के माध्यम से आपको इससे रूबरू कराता हूँ कि जैसे इंसान बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर में भी उबलने लगता है, वहीं माइंस में काम करने वाला व्यक्ति, मैं अंडरग्राउंड की बात करता हूँ, बाहर पे तो 40-42 ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर पे चलते चले जाएंगे तो वहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। इसी वजह से अंडरग्राउंड माइंस का तापमान बढ़ता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर जो टेम्परेचर बाहर 40 है, 42 है या 45 है, अंदर जाकर के वो तापमान 55 से 60 का हो जाता है। अगर वहाँ वेंटिलेशन नहीं लगा हुआ हो तो तापमान और भी बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी काम करता है वो अपनी खुशी से काम नहीं करता है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर रहा होता है। वो घर के सुकून को छोड़कर घर का सुकून खरीदने के लिए काम करता है। वो सारे ऐशो आराम को छोड़कर वो व्यक्ति, वो इंसान अपने परिवार के लिए काम करता है। पूरा 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे पसीना से लत पर चराबोर होकर के, रिस्क करके, ब्लास्टर है तो ब्लास्ट करेगा, स्क्रैपर है तो ऊपर से माल गिराएगा, पत्थर गिराएगा। बत्ती रहती है जिससे कैप लैंप कहा जाता है, जो कि हेड में लगाई जाती है, उसे हेड में लगा करके काम किया जाता है। मान लो कभी बत्ती बंद हो गई तो अंधेरे में भी काम किया जाता है। तो इतना रिस्क को लेकर के 8 घंटे, आप ये कह सकते हैं कि 8 घंटे वो आग में तप कर काम करते हैं, और सिर्फ इसीलिए कि उनका जो परिवार है वो सुकून से रह सके। ये किसी अपने जो सैनिक हैं बाहर जो अपने देश की रक्षा करते हैं, ये उससे कम नहीं। यदि ये उससे ज़्यादा नहीं तो ये उससे कम भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बाहर रक्षा करते हैं, बाहर लड़ते हैं, वैसी एक व्यक्ति, अंडरग्राउंड माइंस का जो व्यक्ति है, वो अपने परिवार के लिए लड़ता है। वो ये सब जानते हुए कि उसके ऊपर कभी भी पत्थर गिर सकता है, कभी भी लूज गिर सकता है, उसकी कभी भी मौत हो सकती है, उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब जानते हुए भी वही काम करता है। क्या आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में काम करने वाले व्यक्ति की पगार कितनी होगी, वेतन कितना मिलता होगा? आप सोच रहे होंगे कि 30 प्लस, 35 प्लस तो मिलता ही होगा। ना ना, किसी को 700 का रेट दिया जाता है, किसी को 800 का रेट दिया जाता है, किसी को 1000 का रेट दिया जाता है। उनके काम के अनुसार उन्हें रेट मिलता है। लेकिन क्या आप बताएं, क्या बताएंगे कि ये रेट क्या सही है अंडरग्राउंड में इस प्रकार का रिस्क लेकर के काम करने वाले के लिए वेतन? सोचा आपसे ये बातें शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत लोगों की दिल की बातें हैं जिसे वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन मैं सोचा इस पे आज वीडियो बनाता हूँ। और मान लो कि इनके साथ यदि माइंस के अंदर पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो कोई कुछ लाख रुपए इन्हें मिल जाते हैं, तो क्या वो लाख रुपए इनकी पूरी जिंदगी कर सकती है, कुछ जिंदगी भर ये काम आ सकता है? तो आप सोच के देखिए अंदर पे काम करने वाला व्यक्ति किस तरीके से काम करता होगा। और ऐसे में जब वो पूरा 8 घंटे तप कर एकदम पसीना से लथपथ होकर के घर में जब पहुंचता है तो सब वो इतनी उम्मीद से पहुंचता है कि यदि पिता हो तो बच्चे प्यार से पापा कर कर बुला लें, पानी दे दें, पत्नी हो तो प्यार से बात कर ले, प्यार से आसन देते बैठा दे, कुछ पूछ ले कि काम कैसा था, कैसा रहा आज का दिन, बस इतना ही चाहते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी उनके अंदर की व्यथाएं चलती रहती हैं, बच्चे की शिकायत सुनते हैं, पत्नी की शिकायतें सुनते हैं, उनकी ज़रूरतें सुनते हैं, दिन भर की थकान के बावजूद भी अपनी थकान मुँह से कुछ भी नहीं निकालेंगे और बस उनकी शिकायतें सुनेंगे। उस पे प्रतिक्रिया भी देंगे कि हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, लेकिन अपनी बातें नहीं कहेंगे कि कितने दर्द और तकलीफ से वो पहुँचे हैं। तो मैं ऐसे परिवारों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिसके घर का कोई भी सदस्य माइंस में या फिर अंडरग्राउंड माइंस हो, ओपन माइंस हो, अगर कहीं पर भी अगर ऐसी जगह पर वो काम करता है जिस पे वो
सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता है, अपने घर के सुकून को, घर का सुकून, अपने घर के सुकून को छोड़कर घर का सुकून खरीदने के लिए काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति की आप रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए, उसकी सराहना कीजिए। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मुझे लगा कि आपको इन बातों से रूबरू कराऊँ, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरे उन माइंस में काम करने वाले भाइयों, परिवारों तक पहुँचाइए, ताकि सुन के उन्हें थोड़ा-सा समझ में आए कि माइंस के अंदर पे काम कैसे होता है। भाई, एक हाथ में जान होती है और एक हाथ में परिवार होता है। तो जान को ऐसे गिरा दिया जाता है कि छोड़, परिवार के लिए काम करना है। ना मर्जी होते हुए भी काम करते हैं, अपने आप को जिल्लत में डालते हैं। क्या ही कहना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।